आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। साथ ही नवपद ओली तप आराधना की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नवपद ओली जी की 9 दिवसीय आराधना कर्म निर्जरा और आत्म कल्याण की सबसे उत्कृष्ट आराधना है। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु सहित ज्ञान, दर्शन, चारित्र एवं तप, इन 9 पदों को समर्पित ये 9 दिन परम कल्याणकारी होते हैं। जो विधि सहित इन 9 दिनों की तप और जप आराधना करते हैं उनका आत्म कल्याण अवश्य सिद्ध होता है। 9 पद की सम्यक आराधना से तन मन के दोष मिट जाते हैं, रोग और चिंताओं का नाश हो जाता है, धन धान्य और संपत्ति में अद्भुत प्रगति होती है, मान सम्मान में वृद्धि और ज्ञान ध्यान में आश्चर्यजनक रूप से गति होती है। जब तक संसार में हैं तब तक सुख भोग बने रहते हैं और अंत में मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। 9वां पद है नमो तवस्य, अर्थात सम्यक तप को नमन हो। कर्म निर्जरा में सर्वाधिक सहायक, आत्मबल बढ़ाने वाला और संसार सागर से पार ले जाने वाला विशाल जहाज है सम्यक तप। सम्यक तप की आराधना से जीव सभी प्रकार की विषय आसक्ति को तोड़कर सहज स्वरूप में आ जाता है और सदा काल के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सम्यक तप के 12 भेद हैं जिनकी आराधना से हर मुमुक्षु समस्त प्रकार की भव बाधाओं के जंजाल से मुक्त हो जाता है। सम्यक तप को 12 भेदों में बताया जाता है, जिसे बाहरी और आंतरिक रूप से 2 भागों में बांटा गया है। बाह्य तप के 6 और इसी तरह आंतरिक तप के भी 6 भेद हैं। अनशन तप में आहार और पानी के रूप में चारों ही प्रकार से या तीनों प्रकार के आहार का त्याग होता है। 1 दिन से लेकर आजीवन के लिए भी अनशन तप किया जाता है। ऊणोदरी तप में भूख से कम भोजन किया जाता है। इस तप के द्वारा अपने धैर्य और संयम की परीक्षा की जाती है। वृत्ति परिसंख्यान तप में साधक अपनी इच्छाओं, कामनाओं, आशाओं को सीमित करते हुए जीवन जीता है, जिसमें वस्तुओं का कम से कम प्रयोग किया जाता है। रस परित्याग तप में दूध, दही, घी, शक्कर, तेल, नमकीन, इन 6 रसों का त्याग किया जाता है और जीभ के द्वारा मन की स्वाद लेने की वृत्ति की परीक्षा की जाती है। विविक्त शय्यासन में एकांत स्थान पर ध्यान, स्वाध्याय और शयन आदि किया जाता है, ताकि अकेले में रहकर आत्म कल्याण के लिए प्रयास किया जा सके और एकांत का लाभ उठाया जा सके। कायक्लेश तप में शरीर को सुख मिले ऐसी विचारधारा को छोड़ना और देह को ऋतु अनुसार ढलने देना कायक्लेश तप है। अनेक प्रकार के आसनों में इस तरह से खड़े रहना, बैठना या लेटना कि देह दुख की सीमा को लांघ जाए और सहनशीलता की पराकाष्ठा को छू सके। प्रायश्चित तप के द्वारा हम प्रमाद से हुई गलतियों की सफाई करते हैं, ताकि हृदय की शुद्धता बनी रहे और जीवन धर्ममय बन सके। जानबूझकर या अनजाने में हुई गलतियों का परिमार्जन प्रायश्चित तप के द्वारा होता है। मुक्ति के सहयोगी गुरु, धर्म, शास्त्र, ज्ञान, ध्यान, तप, मंदिर, देव मूर्ति, चतुर्विध संघ, तपस्वी, साधर्मिक आदि के प्रति विनीत भावों से युक्त रहना और इन सब का सम्मान करना। तपस्वी, नई नई दीक्षा वाले और रोगी, वृद्ध साधु साध्वियों की सेवा करना, उनके आहार पानी का ध्यान रखना, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके उन्हें सुख साता पहुँचाना। ज्ञान प्राप्ति के लिए आलस्य का त्याग करते हुए निरंतर ज्ञान अर्जन करने में लगे रहना, ज्ञानियों की संगत करना, शास्त्र पढ़ना और पढ़ाना आदि करते हुए ज्ञान साधना में लगे रहना। किसी सम्यक आलंबन को लेकर उसका एकाग्रता से चिंतन मनन करना ध्यान है। देह, घर, दुकान, वस्तु आदि पर से मैं और मेरे भाव का त्याग करना कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग तप है। इस तरह 12 प्रकार के तपों से हम भेद विज्ञान को साध सकते हैं। भेद विज्ञान अर्थात अपने स्वरूप की पहचान कि मैं चैतन्य ज्ञान बोधमय हूँ, जड़ आदि पदार्थ नहीं। ओली जी के 9वें दिन की विधि इस प्रकार है। नमो तवस्य पद के भेद हैं 12 और वर्ण सफ़ेद है, इसलिए इस दिन 12 लोगस्य का कायोत्सर्ग करें, 12 प्रदक्षिणा दें, 12 क्षमा समणा पढ़ें, 12 स्वस्तिक छापें, 20 चावल की नवकारवली करें और नमो तवस्य की 12 माला फेरें। आज के दिन आयम्बिल में चावल लें। ओली तप से जीवन मंगलमय हो।
जय हो।